Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in the lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, today we are going to deal with another topic, chapter 5 of CRPC, that is arrest. आइए हम देखते हैं अरेस्ट के विषय में। अरेस्ट के डेफिनेशन, अरेस्ट का जो डेफिनेशन है कहीं पर भी सीआरपीसी में नहीं है, इसीलिए हमको अरेस्ट का डेफिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे तरह से व्हाट आई फील, आई एम गोइंग टू डिफाइन अरेस्ट एज, अरेस्ट मीन्स टेकिंग अ बॉडी ऑफ पर्सन इनटू कस्टडी। एक बार कस्टडी में लिया किसी को, उसको कस्टडी से हिलने नहीं देना, उसको कहते हैं अरेस्ट। मुझे लगता है कि आपको अभी अरेस्ट के विषय में समझ में आया। आइए हम देखते हैं कि अरेस्ट के कौन से सेक्शन है। आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा होगा वो दो सेक्शन पर होगा। एक है सेक्शन 41 व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, और दूसरा होगा सेक्शन 41A नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, और तीसरा पॉइंट होगा हमारा केस लॉ। ये सारे बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं। तो कृपया मैं चाहता हूं कि आप अपना सीआरपीसी का बैरक खोलें और सेक्शन 41 की तैयारी करें और ध्यान से सुने सेक्शन 41 क्या कहता है। सेक्शन 41 ये कहता है व्हेन पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट। इसके कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि पुलिस किसी को वारंट के सिवाय कैसे अरेस्ट कर सकता है। आइए, जैसे मैंने कहा सीआरपीसी के कहानी की और तरह से हमको पढ़ना है, वो इस रीति से। चलो हम एक केस ले लेते हैं। वो केस ऐसा है कि भाई दो दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे को भूल भुलैया बना दिया और उसका मोबाइल निकाल लिया। मोबाइल निकाल लिया, अपने पास रख दिया और उसका मोबाइल कर दिया स्विच ऑफ और लेकर चला गया। अभी ये जो बंदा था ये मोबाइल ढूंढने लग गया, उसको मोबाइल मिला नहीं, वो गया पुलिस के पास कंप्लेन करने और उसने एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करते वक्त पुलिस ने बोला लास्ट आपका मोबाइल कहाँ पर था? उसने कहा कि मेरे पास था, मेरे बैग में था और मेरे साथ ये फलाना फलाना दोस्त था, और ये दोस्त जाने के बाद कुछ देर के बाद में मेरा मोबाइल ढूंढने लगा तो मुझे मोबाइल मिला नहीं। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है भाई, क्या आप उस दोस्त का नाम बता सकते हो? तो दोस्त का नाम बताया गया। क्या कांटेक्ट नंबर बता सकते हो? कांटेक्ट नंबर बताया गया। अब हो गया एफआईआर दर्ज। अभी देखना है कि ये जो एफआईआर किया गया है ये किसका है? थेफ्ट का है। आईपीसी का कौन सा सेक्शन है थेफ्ट का? मैंने आपको पहले भी बता दिया, 379। शेड्यूल 1 की ओर चलेंगे। शेड्यूल 1 क्या कहता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है थेफ्ट। यस, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सेक्शन 41 क्या कहता है? आइए हम सेक्शन की ओर पढ़ें और सेक्शन को ध्यान से सुने। सेक्शन 41 क्या कहता है? व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, उसका सब क्लॉज 1 है, ये कहता है एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। ठीक है, विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। जैसे हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पढ़ा है। अगर आपको पता नहीं है ये दोनों के विषय में, आप मेरा वीडियो देख लेना। उस वीडियो पे मैंने दोनों चीज़ को अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। अभी ये क्या कहता है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना तो मैजिस्ट्रेट की कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती। तो सेक्शन 141 का सब क्लॉज 1 ये कहता है। सब सेक्शन 1 क्या कह दिया कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है मैजिस्ट्रेट के वारंट के बिना, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना। कब? सब क्लॉज ए क्या कहता है? हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी ये जो हमने कहानी बताई मोबाइल चोरी की, ये मोबाइल चोरी की कहानी यहाँ पर नहीं बैठती, सब क्लॉज ए में नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल था पुलिस ऑफिसर के सामने चुराया नहीं गया था, इसीलिए सब क्लॉज ए में ये नहीं बैठेगा। लेकिन सब क्लॉज ए क्या बोला? अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर के सामने अगर हुआ हो तो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को डायरेक्टली अरेस्ट कर सकता है। तो आइए हम सब क्लॉज बी की ओर देखें। अभी रीजनेबल कंप्लेन आई, सामने वाले ने जाके कंप्लेन कर दिया, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी मिली। पनिशमेंट जो है सब क्लॉज बी कहता है अगर ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल या 7 साल के नीचे हो तो फॉलोइंग कंडीशंस में पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है।
और ये कौन से कंडीशन है उसको हम देखेंगे, ये कौन सी कंडीशंस है इसके ऊपर देखें कि हमारा जो कंडीशंस है उस कंडीशन पे हमको ध्यान देना है। कौन कौन से कंडीशन है? द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेन, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। अभी याद रखना, दोस्त आया था, उसके साथ उसका दोस्त था, एक ने उसका मोबाइल उठाकर ले गया, इस बंदे ने जाके एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज करने के वक्त पुलिस ने पूछा, भाई आपका मोबाइल लास्ट में कहाँ था? उसने कहा कि यहाँ तक मेरे पास मोबाइल था। आपके साथ कोई था क्या? उसने कहा कि हाँ मेरा ये दोस्त था, उसका ये नाम है, उसका ये टेलीफोन नंबर है। अब पुलिस को समझ में आया, पुलिस को सस्पिशन लग गया कि भाई ये आदमी ने चोरी की होगी। तो अब पुलिस को अगर इंफॉर्मेशन लग गई, डाउट लग गया, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अभी हम दूसरे चीज को देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर उसको लगता है कि ये अरेस्ट नेसेसरी है, क्यों? अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे ना तो ये हो सकता है कि चोरी का माल भेज देवे। तो ए पॉइंट क्या कहता है? टू प्रिवेंट द फर्दर कमीशन ऑफ ऑफेंस। मतलब अगर वो दूसरा कोई ऑफेंस करने वाला हो, वो करने के पहले क्या करे? उसको अरेस्ट करे। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस होना है तो उसका अरेस्ट जरूरी है, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टैंपर। अगर वो एविडेंस टैंपर करने वाला है, एविडेंस मिटाने वाला है, तो भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। आइए हम यहां तक वापस देखेंगे। जैसे मैंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 41 की ओर जाए। व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, एक बार तो क्लियर हो गई। पुलिस ऑफिसर के सामने अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस दाखिल किया, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? रीजनेबल इंफॉर्मेशन मिली, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, सस्पिशन राइज हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उस ऑफेंस की जो सजा है वो 7 साल या 7 साल के नीचे है, तब पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। इसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, पुलिस हैज ए रीजन टू बिलीव और सस्पिशन कंफर्म है कि ये आदमी ने ऑफेंस किया है, बस पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। दूसरा कंडीशन क्या है? अरेस्ट की जरूरत क्या है? अरेस्ट की जरूरत कब होगी? अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि भाई अगर इसको हमने अरेस्ट नहीं किया तो ये जाके दूसरा ऑफेंस कमिट कर देगा, तो उसकी जरूरत है कि उसको अरेस्ट किया जाए। या और ऐसा दूसरा कंडीशन ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना है, तभी अरेस्ट करने की जरूरत है। तीसरी बात जो है कि वो एविडेंस को टैंपर करेगा, ये 3। और चौथी बात जो है वो ऐसी है कि अगर उसको अरेस्ट नहीं करे तो वो क्या करेगा? किसी को घूस खिलाएगा, किसी को धमकाएगा, किसी को तकलीफ पहुंचाएगा और बोलेगा देख मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देना। ऐसे जब पुलिस को जब लगता है कि ऐसा ही आदमी कर सकता है, तभी भी वो अरेस्ट कर सकता है। और अगर उसको अरेस्ट नहीं किया तो उसको कोर्ट में पेश करना मुश्किल है। ये 5 कंडीशंस अगर पुलिस सेटिस्फाई करती है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। अब इस बात को हमने देखा कि पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया। अब क्यों किया इसका प्रोविजन दिया है, अरेस्ट करने के वक्त उसके रीजंस को रिकॉर्ड करो। अगर आप अरेस्ट नहीं करते हैं तभी भी रीजन को रिकॉर्ड करो। रीजन को रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है। एक बार कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन आया तो आपने किसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर उसके ऊपर डाउट है, सस्पिशन है, तो अरेस्ट क्यों नहीं किया, उसके रीजन लिखना जरूरी है। अगर किया तो कौन से रीजन के लिए किया, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं उसका जो अगला क्लॉज है, क्लॉज BA ऑफ सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 का। सब क्लॉज BA क्या कहता है? अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन कि भाई ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा है कि उसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है या डेथ पनिशमेंट है, तो ऐसे टाइम पर पुलिस उसको
अरेस्ट कर सकती है। अगर पुलिस बिलीव करती है कि ये आदमी ने ये ऑफेंस कमिट किया है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। क्लॉज नंबर सी सबसेक्शन 1 का वो क्या कहता है, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आपको मालूम है तड़ीपार लोग, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यस, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर किया ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, अगर ऐसा व्यक्ति है उसको तुरंत ही अरेस्ट किया जाएगा अगर उसने कोई भी ऑफेंस किया है। डी, अगर उस इंसान के पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी मिले जो स्टोलन है और पुलिस को लगता है कि हाँ इसने चोरी की है, इसने स्टोलन प्रॉपर्टी अपने पास रखी है, तो भी पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब हम देखते हैं सब क्लॉज ई में। सब क्लॉज ई में पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, जब वो आएगा और कोई पुलिस के काम में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा या एस्केप करेगा या कुछ ऐसे काम करेगा कि वो पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करे। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, पुलिस को अपने ड्यूटी करने के लिए मज्जाव करता है, पुलिस उसको विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। एफ का पॉइंट देखना है। एफ का पॉइंट कहता है, एफ सब क्लास कहता है कि अगर वो भगोड़ा है, आर्म सर्विसेज का भगोड़ा है, अगर वो आर्म सर्विसेज से भाग कर आया है और उसके खिलाफ आर्म सर्विसेज ने ढूंढने का जो इंफॉर्मेशन है ये दिया है और वो अगर मिल गया तो उसको पुलिस अरेस्ट कर देगी। अब हम देखते हैं सब क्लॉज जी की ओर देंगे। अगर पुलिस के पास ऐसी कोई कंप्लेन मिली है, रीजनेबल इंफॉर्मेशन मिला है कि भाई ये इंसान ने ऐसा कुछ ऑफेंस किया है इंडिया के बाहर, जो अगर इंडिया में करे तो वो ऑफेंस है, अगर उनको ये इंफॉर्मेशन मिली है तो पुलिस उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अभी हम देखते हैं कि एच की ओर। दोस्तों अभी तक हमने जी तक कंडीशंस को देखा, जी के सब क्लॉज तक देखा, सब सेक्शन 1 के एच क्लॉज को देखेंगे। अगर कोई कन्विक्टेड है और वो जजमेंट हुआ है उसके खिलाफ अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356 और उस कंडीशन का उसने ब्रीच किया हो तो पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। लास्ट जो आई सब क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने जो नेबरिंग पुलिस स्टेशन का हो उसने अगर बताया है कि भाई ये रिक्विजिशन है, फलाना आदमी आरोपी है, ये आपके ज्यूरिडिक्शन में है, इसको आपको अरेस्ट करना है, चाहे वो ओरल हो या राइटिंग में हो, तो पुलिस उसको जाके अरेस्ट कर सकती है। हमने कितने सब क्लॉज देखे? सेक्शन 41 के हमने सब सेक्शन 1 के जो क्लॉज देखे वो है ए बी से लेके आई तक। मैंने आपको सारे सब सेक्शंस एक्सप्लेन किए। हम देखते हैं सब सेक्शन 2 क्या कहता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि भाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42। अभी सेक्शन 42 है जहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे भी पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। हम इस सब सेक्शन की ओर बाद में आएंगे, सेक्शन 42 की ओर। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि नो पर्सन कंसर्न इन कॉग्निजेबल ऑफेंस और whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concern shall be arrested except under warrant or order of मैजिस्ट्रेट। तो सब सेक्शन 2 ने क्या कह दिया बता दे। जो सेक्शन 42 के अंडर जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसके सिवाय अगर किसी की भी कंप्लेन आई कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस उसको मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मैंने आपको सेक्शन 41 अच्छे रीति से एक्सप्लेन किया है। आइए हम चलते हैं सेक्शन 41 ए की तरफ। नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। अब एक याद रखना है, एफआईआर दर्ज हो गया, इंफॉर्मेशन आ गई, जैसे मैंने कहा मोबाइल चोरी की इंफॉर्मेशन थी और मिस्टर ए ने बता दिया मेरा दोस्त था मिस्टर बी, उसने ये मोबाइल चुराई है। अब पुलिस को सस्पिशन तो हो गया, लेकिन पुलिस को लगता है कि पहले उसको बुलाया जाए, उससे बातचीत की जाए। तो पुलिस क्या करेगी? सेक्शन 41 ए में उसको नोटिस देगी और उसको बोलेगी भाई हमारे सामने अपीयर हो जा। ये है सेक्शन 41 ए का सब सेक्शन 1।
उसको नोटिस देकर उसको बुलाना और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ये पोजीशन पर पुलिस के पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसकी वजह से उसको अरेस्ट किया जाए। तो पहला पॉइंट है, उसको नोटिस देके बुलाया जाएगा, उससे बातचीत की जाएगी, और उसके बाद अगर उसने उस नोटिस भेजने के बाद उसको कंप्लाई नहीं किया उस नोटिस को, तो पुलिस क्या करेगी, उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर कंप्लाई किया तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी, उसको बुलाया था, उससे इंफॉर्मेशन लेगी। और सब क्लॉज 3 क्या कहता है, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 41 है, अगर ये व्यक्ति जो है ये सारे चीजें कंप्लाई करता है तब तक अरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे उसने कंप्लाई करना बंद कर दिया या इंफॉर्मेशन देते हुए पुलिस को अभी रिकॉर्ड आ गया कि भाई अभी रीजन है उसको अरेस्ट करने का, तो पुलिस का ओपिनियन हो गया कि ये टाइम पर उसको अरेस्ट करना चाहिए, उस टाइम पर वो अरेस्ट कर सकती है। सब क्लॉज सब सेक्शन 4 क्या कहता है, वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंगली टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, द पुलिस ऑफिसर may subject to such order as may have been passed by the competent court in this behalf arrest him for the offence mentioned in the notice। तो ये हमने 2 सेक्शंस पढ़ लिए, सेक्शन 41 और 41 है, अरेस्ट विदाउट वारंट के ये 2 सेक्शन हमने पढ़ लिए। आइए हम कुछ केस लॉ की ओर देखते हैं। ये जो केस लॉ है, मैंने आपको पहले एक केस लॉ बता देता हूं, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इस केस लॉ के बाद अमेंडमेंट आ गया। तो ये केस लॉ क्या है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया 2004 का केस है। फीमेल को अरेस्ट किया गया। फीमेल को अरेस्ट करने के टाइम ये जजमेंट में जज ने क्या क्या कहा है, इस बात को हम ध्यान से सुनेंगे कि भाई क्या जजमेंट आया। जजमेंट ऐसा आया, इन अरेस्ट ऑफ फीमेल पर्सन the arresting authority should make all possible effort to assure the presence of woman constable। मतलब वुमन कांस्टेबल के सामने ही लेडी या महिला को अरेस्ट किया जाए। बट इफ सच प्रेजेंस cannot be assured and delay to investigation cannot be afforded, the arresting officer can himself effect the arrest of lawful reasons at any time of the day or night, even in the absence of woman constable। Reason for doing so must be recorded। इसका मतलब क्या है कि भाई वुमन कांस्टेबल होने चाहिए, वुमन ऑफिसर होने चाहिए किसी फीमेल को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन कोई रीजन ऐसा हो कि तुम्हारे पास महिला अधिकारी नहीं हो, तो क्या करे, उसका रीजन पुलिस नोट डाउन करेगी और अरेस्ट कर देगी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टिगेशन रुकेगा नहीं। ये एक केस लॉ हो गया। आइए हम दूसरा केस लॉ की ओर देखते हैं। शंकीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है कि दैट वेयर एन एक्यूज्ड हैज बीन नेम्ड इन द एफआईआर एंड द ऑफेंस इज पनिशेबल अप टू 7 years। मतलब ये क्या हुआ, सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी में गया। Imprisonment, the arrest of the accused may not be necessary at the initial stage and his attendance may be secured by issuing him a notice to him to appear before the police officer under section 41A of CRPC। In such case, it would be advisable to arrest the accused only after sufficient evidence of his involvement in the crime has been collected and the charge sheet needs to be submitted। ये जजमेंट आया शाकीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको अरेस्ट विदाउट वारंट जो है उसका एक भाग मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं, अगला वीडियो की ओर बढ़ेंगे, वहाँ पर हम और भी कुछ सेक्शनों को देखेंगे जो अरेस्ट के विषय में। जैसे मैंने कहा चैप्टर 5 अरेस्ट इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना। जो कुछ मैंने पढ़ाया उसके लिए आपको सीआरपीसी का बैरक ओपन करना जरूरी है। कौन से 2 सेक्शन हमने पढ़े, नंबर 1 सेक्शन 41 व्हेन अ पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, और सेक्शन 41A नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर
पुलिस ऑफिसर। मुझे लगता है कि मैंने ये दोनों सेक्शन आपको अच्छे रीति से एक्सप्लेन किए। आई होप सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बोथ दिस सेक्शन प्रॉपरली। सो इफ यू हैव लाइक माय वीडियो, put your like, subscribe, share, and whatever comments you have, your valuable comments we expect, please put at abhilaw comments@gmail.com। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। प्लीज हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और भी अच्छा मटेरियल और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा सके। याद रखना, हम यहाँ पर रुके नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो की ओर जाएंगे जहां पर हम अरेस्ट विदाउट वारंट आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।